खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया का अंत जल्द ही होने वाला है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये विषय जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप आधे में चले जाएंगे वीडियो को छोड़कर तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि इस धरती का अंत आखिर क्यों होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम एक वचन लेंगे जो लिखा है उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय उसका 20 वचन। उस वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इस वचन के अंदर यहोवा परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहा है और अब्राहम को परमेश्वर बता रहा है सदोम की दुष्टता के बारे में कि उस देश का, उस नगर का पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं उन दोनों देशों को, उन दोनों नगरों को ख़त्म करने जा रहा हूँ। परमेश्वर ये अब्राहम को बता रहा है, लेकिन अब्राहम उन लोगों के बचाव के लिए कुछ बातें बोलता है परमेश्वर को, क्योंकि अब्राहम का भतीजा लूत उस शहर के अंदर रहता था, उसका पूरा परिवार उस शहर के अंदर रहता था। इसीलिए अब्राहम ने उन लोगों के बचाव के लिए कुछ बातें कही परमेश्वर से। उसने कहा कि परमेश्वर, अगर 50 जन उस देश के अंदर हों, क्या तू फिर भी दुष्टों के संग धर्मियों को मार डालेगा? परमेश्वर ने कहा, कदाचित नहीं। अगर उस देश के अंदर 50 हों, 50 धर्मी भी हों, फिर भी मैं उस देश के ऊपर कृपा कर दूंगा। लेकिन फिर अब्राहम ने कहा कि अगर उन 50 में से 5 कम हो जाएं, यानी 45 रह जाएं, क्या फिर भी उस देश को ख़त्म कर देगा? परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अगर 45 भी हों फिर भी मैं इस देश के ऊपर कृपा कर दूंगा। ऐसा करते करते 10 तक पहुंच गया। अब्राहम 10 तक पहुंच गया। परमेश्वर ने कहा कि अगर 10 भी इस नगर के अंदर धर्मी मनुष्य पा जाएं तो फिर भी मैं इस देश के ऊपर, इन नगरों के ऊपर अपनी कृपा कर दूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इतना ज़्यादा पाप में डूब गया था ये देश, ये दोनों नगर, कि 10 जने भी धर्मी इन दोनों नगरों के अंदर नहीं मिले। तो इसीलिए परमेश्वर ने एक प्लान बनाया, क्योंकि इस देश के इन दोनों नगरों के अंदर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये पाप कर रहे थे एक दूसरे के साथ, मतलब पुरुष के साथ संभोग कर रहा था, फिजिकल हो रहा था। ये परमेश्वर की दृष्टि के अंदर बहुत ही बुरा काम परमेश्वर को लगा। ये सदोम की बहुत ही बड़ा दुष्टता थी जो बढ़ रही थी, दिन प्रतिदिन कम नहीं हो रही थी लेकिन बढ़ रही थी। इसलिए परमेश्वर ने ये प्लान बनाया कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करूँगा। जब ये बातें कहकर परमेश्वर अब्राहम के पास से चला गया तो कलाम में लिखा है, जब हम 19 अध्याय पहला वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा हुआ था। तो लूत ने देखा कि ये परमेश्वर के दूत हैं, तो लूत भागकर जाकर उनसे भेंट करने के लिए निकला और मुंह के बल गिरकर दंडवत करके कहा कि हे प्रभु, मेरे घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग में जाइएगा। तो लूत ने ये विनती की, लेकिन प्रभु के दूतों ने कहा कि नहीं, हम फाटक में ही रह जाएंगे। लेकिन फिर भी लूत धक्के के साथ उन दोनों स्वर्गदूतों को अपने पास ले गया और अपने घर में रखा। जब वो दोनों दूत घर में चले गए तो बाइबल में लिखा है कि उस दोनों नगरों के, उस सदोम के हर एक मनुष्य, बूढ़े से लेकर जवान तक लूत के दरवाजे पर आके खड़ा हो गया। जब दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया तो लूत के दरवाजे को खड़का रहे हैं। वो लूत ने कहा कि हाँ भाई, क्या काम है? और उन लोगों ने कहा कि आज रात जो 2 पुरुष आपके घर में रहने के लिए आए हैं वो हमें दे दीजिए, ताकि हम उनके साथ फिजिकल हो सके, हम संभोग कर सके। वो ऐसे धक्का कर रहे हैं, उन दोनों दूतों को बाहर मंगवा रहे हैं कि हमारे पास उन दोनों दूतों को भेज दे ताकि हम उनके साथ फिजिकल हो सके। लेकिन लूत उन्हें रोक रहा है कि कहता कि भाई, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के दूत हैं, वो पवित्र जन हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरी बेटियों को लेके जा सकते हैं। उन्होंने अभी तक किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखा, वो बिल्कुल शुद्ध पवित्र हैं, कुंवारियां हैं, आप उन्हें लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं उन दोनों दूतों को नहीं दूंगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो नगर इतना ज़्यादा पाप में डूब गया था कि वो एक पुरुष के साथ संभोग करने की कोशिश कर रहा है। ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं इस देश को नाश करने वाला हूँ, क्योंकि इस देश का जो पाप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वैसा ही परमेश्वर ने किया।
परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को ख़त्म कर दिया। आग की बारिश उस देश के अंदर की गई, गंधरस बरसाई गई, आग की बारिश की गई, उन दोनों नगरों का सर्वनाश कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब्राहम के कहने से सिर्फ लूत और उसकी 2 बेटियां बचाई गई, बाकी सारा देश, सारे नगर, सारे घर, सारे मनुष्य, सारे हर एक रहने वाला उस देश के अंदर वो ख़त्म कर दिया गया। तो वही सिचुएशन सदोम और अमोरा की सिचुएशन के साथ आज की सिचुएशन रिलेट करती है, मिलती है एक दूसरे के साथ, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है। आदमी आदमी के साथ मैरिज कराकर संभोग कर रहा है, फिजिकल हो रहा है, और औरत औरत के साथ। ये चिन्ह हैं एंड टाइम इवेंट्स के, ये निशान हैं जो परमेश्वर बता के गए थे कि अंत वाले दिनों में ये कुछ होने वाला है, और आज हम उन बातों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि दुनिया का अंत होने वाला है। वो इसीलिए होगा कि पाप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, एक वायरस की तरह पाप मनुष्य जाति के अंदर फैल चुका है। उन्होंने ये नहीं पता, जैसे सदोम और अमोरा की दुष्टता बढ़ी तो परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर ने नाश किया उस देश का, वैसे ही आज भी पाप बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन पाप बढ़ रहे हैं। और बाइबल बयान करती है कि पाप की मजदूरी मौत है। मनुष्य जाति के अंदर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने अभी भी प्लानिंग बना के रखी है कि इस बार भी दुनिया का नाश आग से होगा। पहली बार जब दुनिया का नाश हुआ नूह के समय, तो परमेश्वर ने पानी के साथ दुनिया का सर्वनाश किया था, लेकिन अब की बारी आग की बारी है। परमेश्वर का वचन बयान करता है कि अब की बार दुनिया का नाश आग से होगा। जैसे सदोम और अमोरा को आग से, गंधरस से सर्वनाश किया गया था उस नगरों का, उसी प्रकार आज की ये पृथ्वी, आज की मनुष्य जाति आग के द्वारा ख़त्म की जाएगी, क्योंकि पाप बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बढ़ गया है। मनुष्य दुष्टता कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं, इसलिए इस दुनिया का अंत जल्द ही होने वाला है। इसलिए आप तैयार रहिए, आप सतर्क रहिए, पाप से बच के रहिए। अगर आप पाप में गिर गए तो आपको भी उस आग का सामना करना पड़ेगा, उस आग के अंदर जलना पड़ेगा, क्योंकि जो कोई भी पाप करता है वो परमेश्वर से अलग हो जाता है, और वो परमेश्वर से अलग होकर उस आग का भागी हो जाता है। इसीलिए अपने आप को तैयार रखिए, अपने आप को मेंटेन करके रखिए, परमेश्वर के आत्मा के साथ, उसकी हजूरी के साथ अपने आप को पवित्र रखें, पापों से शुद्ध रखें, ताकि आप उस आग से बच सकें।